Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our another lecture for the cases or the numericals of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. पिछले लेक्चर में हमने ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल और थर्ड न्यूमेरिकल कर लिया था. आज हम फोर्थ न्यूमेरिकल यानी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 5. तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है और क्या जो है वो डेटा हमें चाहिए. द मेंटेनेंस डोज ऑफ डिजॉक्सिन वॉज रिपोर्टेड टू बी 0.5 मिलीग्राम पर डे फॉर 60 kg पेशेंट. ठीक है, तो डोज हो गई 0.5 मिलीग्राम पर डे. डोज हो गई 0.5 मिलीग्राम पर डे फॉर द इंडिविजुअल हु इज हैविंग वेट ऑफ 60 kg. ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हमें अभी गिवन है इसमें. अच्छा, विद नॉर्मल रीनल फंक्शन, और ये जो डेटा है ये है नॉर्मल रीनल फंक्शन के हिसाब से. अच्छा, इसके बाद फर्दर चीज़ें हम अभी डालते हैं. पहले मैं ये सब हटा दूं जो पिछले न्यूमेरिकल का डेटा था. और ये भी हमें भी नहीं है हमारे पास. ये भी अभी इसमें इसका कोई तस्करा नहीं है. ठीक है, और अभी हमें क्या मालूम करना है वो हमें भी मालूम नहीं है. अच्छा, द हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन इज 0.95 डेज. ठीक है, तो टी हाफ है इसको हटा देते हैं और इधर हम कर देते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. तो ये है हाफ लाइफ है हमारी 0.95 डेज. 0.95 डेज. ठीक है, ये आवर में नहीं है बल्कि डेज में है. अच्छा, एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 306 लीटर. वीडी है 306 लीटर. ओके. अच्छा, द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉक्सिन टैबलेट इज 0.56 यानी 56%. 0.56. तो एफ की वैल्यू है इसमें, वो भी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं. एफ जो है वो है 0.56. ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन यानी सीपी एवरेज. तो ये सीपी एवरेज दरअसल यहाँ पर चाहिए हमें एज ए पार्ट. ठीक है, ए पार्ट है सीपी एवरेज. ठीक है, ये आपसे एक तो वो ये पूछ रहा है. बी वो क्या पूछ रहा है देखते हैं. डिटरमिन वेट द पेशेंट इज एडिक्वेटली डोज. इफेक्टिव सीरम कंसंट्रेशन इज 1 to 2 नैनोग्राम पर ml. यानी इसकी जो THERAPEU थेरेप्यूटिक रेंज दी हुई है. ठीक है, वो दी हुई है 1 से 2 नैनोग्राम पर ml. ठीक है, तो इसकी बेस पे वो पूछ रहा है कि डिटरमिन वेट द पेशेंट इज एडिक्वेटली डोज. अच्छा, कि ये एडिक्वेटली डोज है या नहीं है, तो ये हमें मालूम करना है. ठीक है, तो यानी डोज जो दी जा रही है इसको टी नॉट एडिक्वेट है या नहीं है ये पता करना है. सी पार्ट वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इफ द पेशेंट इज डोज विद द एलेक्सर इंस्टेड ऑफ टैबलेट. ठीक है, तो सीपी एवरेज फिर पूछ रहा है वो किसकी, ऑफ
एलेक्सर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सीपी एवरेज किसका है, टैबलेट का। ठीक है जनाब, ये टैबलेट का हो गया, ये इसमें नहीं आएगा, वो ये नहीं पूछ रहा। ठीक है जनाब, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। ठीक है, ये पूरा डेटा इसने दे दिया कि अच्छा, अब ये भी देख लें कि ये 0.56 मिलीग्राम पर डे, तो टॉर कितना हुआ, 24 आवर हो गया पर डे की वजह से। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है वो ये हाफ लाइफ हो गई, ये हो गया। ठीक है, थेरेप्यूटिक विंडो हो गई है। और एक चीज़ और है कि एलेक्सर की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो है एफ ऑफ एलेक्सर that is 100% मीन्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी गिवन है यहाँ पे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, तो इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये डिजॉक्सिन दी जा रही है 0.56 मिलीग्राम पर डे, हाफ लाइफ इसकी है 0.95 डेज़, और इसका टॉर है 24 आवर, क्योंकि 0.565 मिलीग्राम पर डे है, तो एवरी 24 आवर। वेट पेशेंट का 60 kg है, और अगर टैबलेट दे रहे हैं तो उससे जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 0.56 है, यानी 56%। ठीक है, इसको भी आगे लिख देते हैं टैबलेट। ठीक है, तो ये टैबलेट हो गई। और अगर एलेक्सर से देते हैं तो 100% यानी 1। थेरेप्यूटिक रेंज इस ड्रग की क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस रेंज में होनी चाहिए, 1 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml तक। रिक्वायर क्या है, एक तो कह रहा है सीपी एवरेज टैबलेट की बताएं, दूसरा ये चेक करें कि डोज एडिक्वेट है, यानी इसके दरमियान में ये इसको लेकर आ रही है कंसंट्रेशन को या नहीं लेकर आ रही है, तो इसको चेक करें। और तीसरा क्या है, अगर हम एलेक्सर से चेंज कर दें टैबलेट को जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 होगी, तो फिर जो है वो कंसंट्रेशन क्या बनेगी, तो उसकी डोज भी हमें मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें सीपी एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आसानी के लिए हम इस फार्मूले को अपने साथ रखते हैं। अच्छा जनाब, तो अब अगर हम इस फार्मूले को अपने साथ रखें सीपी एवरेज के, तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला, कंट्रोल सी। तो इस फार्मूले में हमें डेटा को पुट करना है। ठीक है, तो ये हुआ इज इक्वल टू 1.44। ठीक है, ये है डी नॉट, इंसर्ट में गए। ठीक है, अच्छा डी नॉट ये हो गई मेरे पास 0.5 मिलीग्राम। अच्छा, टी हाफ क्या है, 0.95 डेज, 5 डेज, और एफ की वैल्यू है मेरे पास 0.56। ठीक है, ये भी टैबलेट की हम बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय वीडी की वैल्यू है हमारे पास 306, और फिर इनटू टॉर जो कि है, क्योंकि आप ये देखें ये 0.5 मिलीग्राम पर डे है, ये भी 0.95 डेज है, तो इसको हम 1 डे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डे का क्योंकि हिसाब चल रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ द आंसर। अच्छा, अब इसमें ये देख लें कि ये आ रही है यूनिट मिलीग्राम पर डे, ये आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है डे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट है लीटर और इसकी यूनिट है डे। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बन रही है हमारे पास कि ये जो हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है वो ये बन रही है कि देखें, इसमें ये डी तो इस डी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा। सी पी एवरेज हमारे पास कैलकुलेट होके आई, अगर हम इसको वही साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो नाउ आंसर इज़ 1.251 इंटू 10 की पावर -3
मिलीग्राम पर लीटर पर डे, ठीक है, यानी ये वैल्यू होगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लिखें ना लिखें क्योंकि पर डे की बात हो रही है, ठीक है। तो मिलीग्राम पर लीटर ये जो होगी हमारी आ जाएगी यहाँ पर CP एवरेज 1.251 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वैल्यू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइक्रोग्राम पर ml, ये दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है, सही है। 1.251 इंटू 10 की पावर -3 माइक्रोग्राम पर ml। अच्छा, अब अगर मुझे इसको माइक्रोग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी क्योंकि ये तो थेरेप्यूटिक रेंज 1 से 2 नैनोग्राम पर ml है ना, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, ठीक है। नाउ अगले स्टेप में हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अब नतीजा क्या निकलेगा देखें आप, ये कि ये बनेगा 1.251 इंटू ये हो जाएगा, देखिए 1.251 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया, और ये 1000 जो है 1 के साथ 3 जीरो हैं और ये प्लस के होंगे तो ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में 10 की पावर -3 और +3 आपस में कैंसिल हो गए। नाउ CP एवरेज अब हमारे पास आ रहा है फाइनल आंसर, दैट इज नैनोग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा, ये जो है 1.25 नैनोग्राम पर ml, ठीक है, इसको हम, ये तो हमने पार्ट 1 यानी ए कर लिया हमने, ठीक है, ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। CP एवरेज ऑफ टैबलेट जो है वो ये 1.25 नैनोग्राम पर ml आ रही है। बी पार्ट क्या था, बी पार्ट जो था वो ये हमसे पूछ रहा था कि ये जो थेरेप्यूटिक रेंज है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है वो कोई कैलकुलेशन नहीं है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि CP एवरेज, बल्कि हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, CP एवरेज इज in the range of therapeutic window, so dose is adequate, okay, dose is adequate, so dose is adequate, यही पूछ रहा था, डी नॉट एडिक्वेट है या नहीं है, सो द डोज इज एडिक्वेट, डोज इज एडिक्वेट, ठीक है। CP एवरेज क्योंकि 1.25 है और ये 1 से 2 के दरमियान में, ठीक है, यानी 1 से ज़्यादा है और 2 से नीचे है, तो लिहाजा ठीक है, ये थेरेप्यूटिक रेंज भी आ रही है, तो बी पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम सी पार्ट पे, ठीक है। सी पार्ट ये है, वो ये कह रहा है कि अगर हम एलिक्सर दे दें तो अब क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, एलिक्सर दे दें और जिसकी एफ की वैल्यू जो होगी वो 100% हो जाएगी, तो अब क्या होगा, तो दोबारा यही फार्मूला लगाते हैं और उसमें डोज और जो वैल्यूज़ जो हैं वो एलिक्सर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो 1.44 फार्मूले का आ गया, 0.5 मिलीग्राम पर डे हो गया, 0.95 डेज, और ये हो गया 0.16 नहीं बल्कि 100% हो गया, ठीक है। और ये 306 लीटर, और ये एवरी डे टॉर जो है वो
ये हमारे पास वही है। तो अब हमारे पास CP एवरेज क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। अब हमारे पास कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2.20 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर, और ये -3 क्योंकि एक्सपोनेंट में पावर है तो इसलिए ये इस तरह से आ गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू नैनोग्राम मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mcg पर ml, यानी ये मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में हो गया और ये नैनोग्राम में हो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो नाउ इट इज़ इक्वल टू 2.20 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था नैनोग्राम पर ml में, बिल्कुल वैसे ही ये किया है, ठीक है। तो नैनोग्राम पर ml। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एलेक्सर की आपने निकाली है सी पार्ट में, ठीक है, तो आपने इसको लिखना पड़ेगा कि इफ वी आर गिविंग एलेक्सर टू द पेशेंट, ठीक है, किस चीज़ का एलेक्सर है, डिजॉक्सिन एलेक्सर, डिजॉक्सिन एलेक्सर to the patient instead of tablet. So because of high F value, यानी BIOAVALABILITY, high F value bioavailability average plasma concentration of drug is crossing the therapeutic range, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि अपर रेंज 2 है ना, 2 नैनोग्राम पर ml, और ये 2.2 पे जा रही है, ओके, 2.2 नैनोग्राम पर ml, तो ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगी और टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगी, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे इफ़ यू आर गिविंग डिजॉक्सिन एलेक्सर टू द पेशेंट इंस्टेड ऑफ टैबलेट, सो बिकॉज ऑफ हाई F वैल्यू एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन of drug is crossing the therapeutic range, which may cause toxicity in patient. That is why we need to adjust the dose and dosing interval, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट, ओके। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि आपने इसमें क्या किया है, ओके। तो ये ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद आपने बी पार्ट का तो सिर्फ लिखना ही था एक ए की बेस पे कि ठीक है ये थेरेप्यूटिक रेंज में आ रहा है, और सी पार्ट में थेरेप्यूटिक रेंज से ऊपर जा रहा है, तो वो आपने बता दिया कि एलेक्सर जो है वो उससे थेरेप्यूटिक रेंज आउट हो रही है, लिहाजा ये डोजिंग इंटरवल और या ये डोज जो होगी वो इतनी काफ़ी मुनासिब या एडिक्वेट नहीं होगी, और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर एलेक्सर से ही आपको थेरेपी करनी है। तो ये हो गया आपका ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट, ठीक है जनाब। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल। अच्छा जनाब, पहले हम क्या करते हैं कि इनको डेटा को यहाँ से हटा लेते हैं और फिर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हमें ना हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया,
और ये हमें अभी पता नहीं है कि क्या मालूम करना है, इसलिए भी छोड़ देते हैं। एन एंटीबायोटिक हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर। चलो भाई, टी हाफ हो गई 2 आवर। अच्छा, एन एन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 200 ml पर kg। ठीक है, 200 ml VD है इसका 200 ml पर kg। ओके, VD की जगह लिखें हम 200 ml पर kg। ठीक है, इसको हम करते हैं 200 डिवाइडेड बाय 1000 ताकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। ये मेरे पास आ गया 0.2 लीटर पर kg। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद आगे क्या है? द मिनिमम इफेक्टिव सीरम कंसंट्रेशन is 2 माइक्रोग्राम पर ml एंड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज 16 माइक्रोग्राम पर ml। यानी थेरेप्यूटिक रेंज है इसकी 2 से लेके 16 माइक्रोग्राम पर ml तक। तो थेरेप्यूटिक रेंज हुई 2 से लेके 16 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, उसके बाद है फिर A physician ordered a dosage regimen of this antibiotic to be given 250 milligram every 8 hours। 250 milligram every 8 hours। ठीक है, ये भी हो गया, टॉर भी हो गया। बाय रिपीटेटिव इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन, IV बोलस हो रही है तो F की वैल्यू हो गई 1, 100% बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है? ए पार्ट है, कमेंट ऑन द appropriateness of this dosage regimen for adult male patient 23 years 80 kg। वेट है पेशेंट का 80 kg और एज है 23 years। ठीक है, अच्छा जी, और whose creatinine clearance is 122 ml per minute। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस वे नॉर्मल है, लिखना चाहे लिख लें, ना लिखना चाहे ना लिखें। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज़ 122 ml पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल रेंज को, नॉर्मल वैल्यू को बता रही है कि किडनी फंक्शन इज नॉर्मल। ठीक है, और क्या कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डोजेज रेजिमेन। ए पार्ट ये है। ठीक है, यानी D अपॉन टॉर कंट्रोल C एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये मालूम करना है। ठीक है, डोज अपॉन टॉर यानी डोजेज रेजिमेन। ठीक है, इसको चाहे तो डी नोट कर दें, ये हो गया डी नोट। अच्छा, बी पार्ट में वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वुड यू सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव डोजेज रेजिमेन फॉर दिस पेशेंट एंड गिव योर रीजन एंड सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव डोजेज रेजिमेन। अच्छा, LTER alternate D naught upon TOR ठीक है, ऑल्टरनेट डी नॉट अपॉन टॉर क्या हो सकता है वो आप सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ड्रग हम दे रहे हैं उसका CP मैक्स और CP मिन उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कि हमें गिवन है। यानी CP मैक्स जो है इस डोजिंग रेट 250 मिलीग्राम एवरी 8 आवर अगर हम दे रहे हैं तो जो है वो उस सूरत में, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसका 0.2 लीटर पर 80 kg है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू, यानी 80 kg है ना यहाँ पेशेंट का वेट, तो 80 kg से मल्टीप्लाई किया, सो नाउ दिस इज़ 16 लीटर। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ये जो टी हाफ है, ठीक है, जो टी हाफ है इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो टी हाफ के लिए के
इज इक्वल टू, यानी एलिमिनेशन रेट 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ द आंसर, नाउ इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.693 डिवाइडेड बाय 2 आवर, सो द आंसर इज 0.346, 0.346 पर आवर, ओके। तो k की वैल्यू हमें निकल के आ गई, दैट इज k इज इक्वल टू 0.346 पर आवर। तो ये भी आ गई, अब हमें इनको कैलकुलेट करना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही जो है वो CP मैक्स का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं अब डिलीट कर दे रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। नाउ ए पार्ट CP मैक्स मालूम करते हैं पहले हम, ठीक है। तो CP मैक्स मालूम करने के लिए अब हम अगले स्टेप में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो CP मैक्स इज इक्वल टू, पहले हम ऐसा करते हैं, ये मालूम कर लेते हैं डोज अपॉन VD। तो डोज कितनी है 250 मिलीग्राम, और VD कितना है 16 लीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 16। तो CP नॉट हमारे पास निकल कर आया 250 डिवाइडेड बाय 16, द आंसर इज 15.625 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ये डोज मिलीग्राम में है और ये लीटर में। नाउ अब अगले स्टेप में हम ये फार्मूला लगाते हैं CP मैक्स का, ठीक है। नाउ CP मैक्स इज इक्वल टू 15, यानी CP नॉट की वैल्यू डाली 625 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर, ठीक है। इसको हम यहीं से ले आते हैं, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है 0.346 और टॉर की वैल्यू है मेरे पास 8 आवर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 16 मैं एक दफ़ा फिर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 15.625 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस 0.346 into 8, now 16.67 मिलीग्राम पर लीटर। तो CP मैक्स मेरे पास आ गई, ठीक है। तो CP मैक्स कितनी आ रही है 16.67, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है इससे, ठीक है, जो आपकी जो अपर रेंज है मिनिमम टॉक्सिक से। बहरहाल एनीवे, अब CP मिन मालूम करते हैं, ठीक है। CP मिन का फार्मूला क्या है, सर थोड़ा सा फ़र्क है इस फार्मूले में और इस फार्मूले में। मैं उसको अभी यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल V। एक तो यहाँ पे हम इसको मैक्स की जगह मिन कर देंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये एक्सपोनेंट माइनस के टॉर यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट माइनस के टॉर यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें, बाकी फार्मूला एज इट इज है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं CP मैन की, ठीक है। तो मैं जब इसकी वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ, CP नॉट हमने ये निकाल लिया था 15.625, अच्छा
इंटू ये है 0.346 इंटू 8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर डालना है, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू डाली 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। तो अब सी पी मिन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास कितनी आ रही है, इसको मैं फिर कैलकुलेट करता हूँ। So the answer is 1.04 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, ये भी कम आ रही है क्योंकि देखें ना, ये इसने रेंज क्या दी हुई है, थेरेप्यूटिक रेंज दी है 2 से लेके 16 तक, यानी 16 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम ना हो। तो ये जो रिकमेंडेड डोजेज रेजिमेन है जिसमें 250 मिलीग्राम एवरी 8 आवर दे रहे हैं, इसमें इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जा रही है जो कि 16 से ऊपर जा रही है, 16.67, यानी इसको क्रॉस कर रही है टॉक्सिक लेवल को, और मिनिमम 2 होनी चाहिए तो वो उससे भी नीचे जा रही है, तो ये तो एप्रोप्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे कंक्लूड ये कर रहे हैं कि सीपी मैक्स, ठीक है, इसको सीपी मैक्स इज ग्रेटर देन मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ओके। और सीपी मिन जो है वो हो रही है लेस देन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो इससे MEC से नीचे नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशन और MTC से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा ये जो डोज अपॉन टॉर है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी ए पार्ट का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, इसका जवाब हम यहाँ पे लिखते हैं। सो dose upon torr is not appropriate, ठीक है। तो ये आपने ए पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। नाउ अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है कि फिर अल्टरनेट डोज अपॉन टॉर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब अल्टरनेट डोज अपॉन टॉर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसके लिए जो है वो ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, या ये कि जो है हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होगा हम यही वाला फार्मूला सीपी मैक्स वाला फार्मूला लेते हैं, ठीक है। सीपी मैक्स वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। उसमें हम यूं करते हैं कि इसी फार्मूले को लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब CP नॉट की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखें आप, डोज अपॉन VD, ठीक है। CP नॉट की जगह
मैंने लिख दिया ये। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो अच्छा, अब मसला ये है कि मैं यूँ करूँगा कि डोज मुझे मालूम करनी है, ठीक है। CP मैक्स मुझे मैक्सिमम चाहिए कितने तक, 16 तक। तो मैंने इधर रखा CP मैक्स की जगह 16 इज इक्वल टू, ठीक है, D नॉट मुझे मालूम करना है, VD की वैल्यू है यहाँ पर, VD कितना है देख लेते हैं, 16 लीटर। VD की जगह रख दिया मैंने 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ठीक है। अच्छा, अब टॉर मुझे चेंज करना है। टॉर मैंने क्या कर दिया, जो प्रैक्टिकल टॉर है वो है 6, ठीक है। प्रैक्टिकल टॉर क्या है, 6 है, क्योंकि ये 8 घंटे जो है वो के बजाय मैं 6 घंटे से दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब जब इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी इक्वेशन मेरे पास कुछ यूं आ जाएगी, ठीक है। ये D नॉट हो गया मेरे पास इक्वेशन में, इधर ही रह गया, एंड इक्वल टू CP मैक्स इंटू VD इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ये हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल पुट डाउन द वैल्यूज। अब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ। CP मैक्स की वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम मुझे कितनी रखनी है, 16, ठीक है। अच्छा, VD कितना है, ये भी 16 लीटर है, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर की वैल्यू क्या रखनी है, 0.346 इंटू, अब टॉर रख रहा हूँ मैं 6 आवर, और इस पर चेक करता हूँ कि डोज क्या निकल के आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब मैंने निकाली तो नाउ व्हाट इज़ द आंसर, D नॉट मेरे पास निकल के आई इन वैल्यूज़ की 223.98 मीन्स इक्वलेंट टू, ठीक है। इक्वलेंट की साइन कहाँ है, तो दैट शुड बी हेयर, ये इक्वल की साइन है, इक्वलेंट की साइन भी यहाँ पे मिलेगी हमें, दिस वन, ठीक है। इक्वलेंट टू 224 मिलीग्राम, यानी हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, मिलीग्राम पर 6 आवर, ठीक है। तो ये जो था, ये डोज कितनी थी, 250 मिलीग्राम 8 आवर, ये है 224 मिलीग्राम एवरी 6 आवर, ठीक है। तो अब हम इस पर चेक कर लेते हैं। देखें, CP लाजिम बात है, जब 224 मिलीग्राम एवरी 6 आवर देंगे तो इससे CP मैक्स कितना आएगा, 16, क्योंकि हमने 16 को ही टारगेट रख के कैलकुलेट किया है। अब हम CP मिन निकालते हैं, ठीक है। कितनी डोज पे, इतनी डोज पे, ठीक है। तो अब CP मिन का फार्मूला लिखते हैं दोबारा। ये हमारे पास CP मिन का फार्मूला है, ओके। CP मिन का फार्मूला ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि अब ये जो नई डोज है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब इधर भी मैं यही कर सकता हूँ कि देखें, इसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया डोज अपॉन VD, CP नॉट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर भी डोज अपॉन VD, ठीक है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा, ओके।
अगले स्टेप में डोज कितनी है अब 224, ठीक है, नई डोज ये है। अच्छा वीडी कितना है, वीडी तो उतना ही रहेगा 16 लीटर, ठीक है जनाब। एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू 0.346 इंटू टॉर की वैल्यू 6 आवर इंस्टेड ऑफ 10 आवर। यहाँ पर भी हम यही करेंगे 0.346 इंटू 6 आवर। नाउ व्हाट इज न्यू सी पी मेन, ठीक है। अब हमारे पास सी पी मेन की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आ रही है। अब जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ये जो है इसको याद रखिएगा, इसको आप ब्रैकेट में कर दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यानी ये वैल्यू पहले सॉल्व करनी है हमने, 224 डिवाइडेड बाई 16, देन मल्टीप्लाई बाय दिस और फिर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। फिर वरना कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, ओके। ओके इधर भी आपने करना है, यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस कैलकुलेशन में भी आपने इसको पहले सॉल्व करना है, नहीं इसको नहीं सॉल्व करना, इसके बाद नहीं, यहाँ पे तो ठीक है सही है, यहाँ पे सही है। यहाँ पर आपको क्योंकि ये देखिएगा कि ये जो, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो सी पी नॉट है ये एक्सपोनेंट माइनस के टॉर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए डोज अपॉन वी डी जो होगा वो सी पी नॉट की जगह आपने लिया तो ये ब्रैकेट में आएगा, ओके। और ये स्लैश जो है ये डिवाइड को शो कर रहा है, ओके। तो अब मेरे पास इस कैलकुलेशन के बाद ना आंसर इज 2.0 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं यही डोज दूंगा 224 मिलीग्राम एवरी 6 आवर, तो इससे सी पी मेन जो होगा वो 2 मिलीग्राम पर लीटर आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। मुझे 2 से 16 ही तो चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 224 एवरी 6 आवर दूंगा तो अपर जाएगा ये 16 तक और लोअर जाएगा, मिनिमम कंसंट्रेशन 2 तक जाएगी, ट्रफ कंसंट्रेशन 2 तक जाएगी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ सी पी मैक्स एंड सी पी min are CP max and CP min are in the therapeutic range, so 224 milligram every 6 hour is correct alternative dosing regimen, ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमने ये आज दो सिचुएशन, दो न्यूमेरिकल और कंप्लीट कर लिए। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और हम soon we will be back with another lecture because still we have some questions. क्वेश्चन 7 तो न्यूमेरिकल नहीं है, उसके बाद फिर क्वेश्चन 8 भी नहीं है, क्वेश्चन 9 भी न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन 10 जो है, यस क्वेश्चन 10, 11, उसके बाद 12, फिर 13, उसके बाद फिर 15 और 15 मेरे ख्याल में 4 न्यूमेरिकल अब हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो ये 4 या फिर 5 न्यूमेरिकल जो है हमारे
अभी बाकी हैं जो हमें करना है, वो हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।